जेठ हो कि हो पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है। छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई याम नहीं है। मुख में जीभ, शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं है। वसन कहाँ, सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24। जो पंक्तियां मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में सुनाई वो कई दशक पहले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने हमारे अन्नदाता यानी कि हमारे किसानों के लिए लिखी थी। तब भी किसानों की वही स्थिति थी, आज भी किसानों की बुरी स्थिति है। सरकार ने तो बेरुखी अपनाई ही है, अब आसमान भी बेरुखी दिखा रहा है किसानों को लेकर। कहीं बाढ़ आई है, कहीं सुखाड़ पड़ी हुई है। कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। भागलपुर में महज 8% इलाकों में ही धान की खेती हो पाई है। हम आपको बता दें कि कोई खास नक्षत्र में धान की रोपनी शुरू होती है। वो नक्षत्र बीत गया, मॉनसून आ गए, लेकिन अभी तक ना बारिश दिख रहा है, ना खेती शुरू हो पाई है। अद्रा नक्षत्र में तो यूं कहा जाता है कि लगभग धान रोपनी का काम 90% शुरू हो जाता है या कहें आधा पूरा हो जाता है। लेकिन किसानों की हालात ऐसी है कि सिर्फ उन बंजर पड़े खेतों में बैठे हुए आसमान की ओर निहार रहे हैं। स्थिति इतनी बुरी है कि अब हल चलाने में भी उन्हें डर सा लगने लगा है, क्योंकि अब तो ऐसा नहीं है कि बैल से हल चलाए जाते हैं। अब बैल से भी अगर हल चलाए जाते तो बैल की रखवाली, खाना पीना बहुत खर्च आता। अब जो ट्रैक्टर से खेत जोते जाते हैं इसमें डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है। अगर पंप से खेत पटाया जाता तो बिजली लगती, कई तरह के खर्च है। अगर ऐसे में फिर भी बारिश नहीं हुई तो किसानों के घर का आटा गीला हो जाएगा। देश के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है। वहीं बिहार के कई हिस्से ऐसे हैं जहां सुखाड़ से किसान परेशान हैं। मॉनसून में भी बारिश के बूंदों के इंतजारों में खेतों में दरार पड़ने लगी है। फिलहाल एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। ये सूखे खेतों में पड़ी दरार, ये मौसम है जब खेतों में पानी भरा रहता है और धान के बिचड़े से उपज निकलती है। लेकिन मौसम की बेरुखी ने भागलपुर के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। परेशानी तो इतना है कि बोलने का बात नहीं। भगवान भी नहीं दे रहा है और सरकार भी कुछ नहीं दे रहा है। ये नीतीश ऐसा नहीं, ये सरकार तो एकदम है गया गुजरा। परेशानी तो यही है, पानी नहीं हो रहा है, भगवान भी नहीं दे रहा है, इसलिए सरकार इसका व्यवस्था करे। जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के दर्जनों गांव के किसानों ने कर्ज लेकर खेतों में धान का बिचड़ा लगाया था। बारिश नहीं होने से ये बिचड़े बर्बाद हो रहे हैं। वहीं नलकूप या सिंचाई के लिए कोई अन्य व्यवस्था नहीं होने से किसान सरकार और प्रशासन से नाराज हैं। भगवान के भरोसे खेती होती है, यहाँ पर जो है सो बिचड़ा मर रहा है। हम लोग का जो है सो हालत पूरी तरह से खराब है। भगवान के भरोसे इंद्र भगवान ने जो है सो कृपा अगर किया होता तो हम लोग का ये स्थिति नहीं होता, बिचड़ा नहीं मरता। खेत में तो बिचड़ा के खेत में बैठा हुआ हूँ और दरार फटा हुआ है, देखा जाए कि क्या परिस्थिति है। यही हमारा कहना है कि जो है भगवान कृपा करें और सरकार जो है सो पानी की व्यवस्था करे। सरकार किसानों के लिए हर तरह की सुविधा का दावा करती है। नलकूप, आहार और डीजल अनुदान के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने की बात कही जाती है, लेकिन ये सारे दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित नजर आते हैं। भारत न्यूज़ 24 के लिए भागलपुर से संवाददाता विभूति सिंह की रिपोर्ट। यूं तो किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं सरकार लाती रही हैं। कहा यह भी जाता है कि सभी योजनाओं का असर, सभी योजनाओं का जो अगर कहा जाए कि जो प्रभाव है वो किसानों तक पहुंच रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है, हकीकत कुछ और है। हमारी टीम, हम
कई बार क्षेत्रों में पहुंचे, खेतों में पहुंचे, खलिहानों में पहुंचे और जो सिकन हमने किसानों के चेहरे पर देखी है वो देखकर हम जो सवाल करने गए थे हमारी हिम्मत नहीं हुई कि वो हम सवाल कर पाएं। खेत सूखे पड़े हैं, खेतों में दरारें आ रही हैं, आसमान ने बेरुखी अपना रखी है, बारिश नहीं हो रही है। एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, एक और रिपोर्ट देखिए, ये भी बिहार से ही है। पूरी स्थिति पहले आप समझिए, फिर हम चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर बरप रहा है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तराखंड, हर तरफ बारिश ने कहर बरपाया है। लेकिन बिहार में किसान बारिश की बूंदों के लिए तरस रहे हैं। बारिश का मौसम धान की खेती के लिए अनुकूल माना जाता है, लेकिन न ही इंद्र भगवान की कृपा बरस रही है और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सभी किसानों भाइयों का बारिश नहीं होने के कारण कमर टूट चुकी है। भगवान से यही दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं से बारिश हो, सारा किसानों भाइयों को सब फसल राहत मिले, बारिश हो। जिले के 27 प्रखंडों की यही स्थिति है। किसान पंप सेट के जरिए अपने खेतों में पानी जरूर पटा रहे हैं, लेकिन वो काफी साबित नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से किसानों को राहत पहुंचाने की कई योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाएं नाकाफी साबित हो रही है। अधिकारी जल्द ही सुविधा मुहैया कराने की बात कह रहे हैं। 24 तक जो वर्षापात हुआ है वो 92.67 mm हुआ है, जो वास्तविक वर्षापात से 74.68% कम हुआ है। इसमें हमारे जो किसान भाइयों ने जो आच्छादन किया है या जो रोपनी कर रहे हैं, उनको पानी के अभाव में हमारे जिले की जो फसलें हैं उसमें काफ़ी देखते हुए सरकार ने 22/7 से लेकर 30 अक्टूबर तक डीजल अनुदान देने की घोषणा की है। जिले में ऑनलाइन आवेदन किसान करेंगे और उनको हम लोग डीजल अनुदान देंगे। 750 रुपये प्रति एकड़, एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ 3 सिंचाई के लिए हम लोग अनुदान दे रहे हैं। डीजल अनुदान की महज खाना पूर्ति हो रही है। किसान पूरे दिन आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते हैं, लेकिन ना ही मौसम मेहरबान हो रहा है और ना ही सरकारी योजनाएं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो किसान एक बार फिर भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। भारत न्यूज 24 के लिए मोतिहारी से धनंजय कुमार की रिपोर्ट। आपने देखा किसानों की स्थिति कैसी है, खेतों की स्थिति कैसी है। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मोतिहारी से संवाददाता हमारे धनंजय लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। धनंजय, फिलहाल खेतों की क्या स्थिति है, किसानों पर क्या बीत रही है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं और ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि जैसी बारिश होनी चाहिए थी इस बार बारिश हुई नहीं है। पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। मोतिहारी में जैसा कि तस्वीर में भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि बारिश के कारण जहाँ जनजीवन बिल्कुल सामान्य से भी असामान्य हो गया है, और खास तौर इसमें जो है यहाँ के किसान काफी प्रभावित हैं। और यहाँ जो फसल पटवन के माध्यम से भी जिनकी सिंचाई और बुआई की गई है, उसकी स्थिति ऐसी है कि उसमें उस जमीन में दरारें आ गई है और वहाँ के फसल सूख गए हैं, और इसको लेकर काफी भयावह स्थिति है। लोगों में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पे शायद अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और इससे निपटने के लिए अभी तक सरकार के द्वारा कहीं से भी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। जी धनंजय, जब किसान अपनी पीड़ा को लेकर, अपने दर्द को लेकर सरकारी अधिकारियों पास, संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो उनका क्या रवैया होता है? क्या ठीक ढंग से जवाब मिल पाती है? क्या योजनाओं का लाभ मिलने को लेकर कुछ बातें कही जाती है? देखा जाए, जहां तक ये किसान जो है, ये तो मौसम के मारे हुए बेचारे लोग होते हैं। एक तरफ मौसम से मारे हुए ये लोग होते हैं, और दूसरी तरफ जब सरकार के
जो मातहत जो अफसर बाबू हैं उनके पास जाने के बाद में वो लोग उन लोगों का रवैया भी ठीक नहीं रहता है। सरकारी जो लाभ जो मिलनी चाहिए किसानों को और लोगों को, उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी नहीं दी जाती है। उसका बहुत सा कारण है, उसका कारण बहुत सा है और उसकी लिपापोती भी की जाती है। और यहाँ तक कि उन लोगों को जानकारी नहीं देने के पीछे भी बहुत सारा राज होता है, जिसकी भरपाई वो लोग आपस में ही बंदर बांट करके करते हैं। मतलब जिनके लिए आ रहे थे, ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा अधिकारियों को कि आप पैसे बटोरते रह जाओगे, अन्न अगर नहीं उपजाए गए तो क्या पैसे को खाओगे? आप ये क्यों नहीं समझ रहे? जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे आपके लिए दिन रात खेतों में मेहनत करके अन्न उपजा रहे हैं, उनको आप क्यों लाचार कर रहे हैं? आपके पास सरकारी योजनाओं के पैसे पहुंचते हैं, आप उन्हें जहां पहुंचनी चाहिए वहां क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? जो अन्नदाता जिनकी इज्जत हमें हर समय करनी चाहिए, उन्हें आप दर दर भटकने पर क्यों मजबूर कर रही है? सीधा सवाल हमारा संबंधित विभाग के कृषि विभाग के अधिकारियों से। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय। जैसा कि हमारे सहयोगी धनंजय ने बताया कि लगातार खेतों की स्थिति बिगड़ती जा रही है, अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। अद्रा नक्षत्र जहां रोपनी शुरू होती थी, रोपनी शुरू हुई, जो बिछड़े थे वो जल गए हैं। धूप का प्रकोप लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये किसान के चेहरे का सिकन आपको बता रहा होगा कि स्थिति कितनी भयावह है। आप ये अगर सोच रहे हैं कि आप एसी कमरों में बैठे हैं, आप बड़े बड़े दफ्तरों में काम करते हैं, तो हमें इससे क्या मतलब? जी, हमें आपको, हर एक व्यक्ति को इस दुनिया में जो अन्न खाता है, उस हर एक इंसान को मतलब होना चाहिए। उस हर एक इंसान को यह महसूस होना चाहिए कि जो किसान हमारे लिए अन्न उपजाते हैं वो अभी पीड़ा में है, दर्द में है। कईयों की बेटियों की शादी रुकी हुई है, कईयों का इंतजार होता है कि धान लगाएंगे, धान उपजाई जाएगी, धान जब बेचेंगे तब अगले लगन में हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। कई बेटियां की शादी रुकी हुई है, कई बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है, कई किसानों के बच्चे जो बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, आंखों में उम्मीद लिए कि इस बार अगर खेती होगी तो हमें पैसा आएगा और हम आगे का फीस भर पाएंगे, हम जिस कमरे में रह रहे हैं उसका रेंट दे पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही तो ना सिर्फ किसान मरेंगे, हम आप सब प्रभावित होंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मौसम वैज्ञानिक बीके भारती जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत न्यूज़ 24 में। बीके भारती जी, सीधा सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे, मौसम की बेरुखी ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बारिश औसतन जितनी होनी चाहिए थी बिल्कुल नहीं हो रही है। आप पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। जी हाँ, इस बार तो बारिश पिछले साल की तुलना में काफी कम हुई है जी, और 27 जुलाई तक जो पिछले साल का जो रेन का जो आंकड़ा था उससे इस बार लगभग 40% कम बारिश हुई है जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक सप्ताह तक बारिश का बहुत कम संभावना है बारिश की। और उसका प्रमुख कारण है कि अभी ट्रफ लाइन जो है वो काफी नीचे चला गया है, यानी उड़ीसा झारखंड के करीब में है जी। और अभी उसको ऊपर आने में थोड़ा सा समय का इंतजार करना होगा। जैसे वो उत्तर की ओर शिफ्ट करेगा तब बारिश की संभावना बनेगी। देखिए, हम जितना जानते हैं, क्योंकि किसान परिवार से हम भी आते हैं, तो हम ये जानते हैं कि एक समय होता है, एक वक्त होता है जब धन रोपनी शुरू होती है। और धान हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण अनाज, एक महत्वपूर्ण फसल होता है। लेकिन ऐसे में अगर समय बीतता चला गया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार समय जो है वो दूर होते जा रहा है, बारिश डिले होते जा रही है, ऐसे में किसानों के लिए कितनी बड़ी मार हो सकती है? हाँ, नहीं, किसानों को तो काफी क्षति हो रही है। खास करके बिहार में ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार में लगभग 10-15 दिन से बारिश का जो ट्रेंड रहना चाहिए वो काफी नीचे रहा है। इसका प्रमुख कारण यही है, ट्रफ लाइन जो है काफी नीचे है। जब ट्रफ लाइन ये थोड़ा दीर्घ उत्तरीय सवाल है, ये ट्रफ लाइन को आप आसान भाषा में दर्शकों को समझा सकते हैं?
देखिए सर, उसका एक से अगर आप सिंपल तरीके से अगर समझना चाहें जी तो जैसे कि आपका अरब सागर से जो हवा चलती है जी वो पूरब दिशा की ओर बढ़ती है। जी पूरब दिशा की ओर बढ़ने के बाद बे ऑफ बंगाल से यानी बंगाल की खाड़ी से टकरा के जी वो हवा पुनः पश्चिम दिशा की ओर जाती है। तो वो जी। जो हवा का जो क्रम है, यानी जहाँ से वो हवा निकली जी आगे बढ़ी पूरब की ओर और वो फिर टर्न लेकर के मुड़ करके वो फिर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है। तो उसमें जो हमारा जो बीच का जो एरिया होगा जी वही हम उसको ट्रफ लाइन बोलते हैं। जी। और वो ट्रफ जिस एरिया होकर के वो ट्रफ लाइन बन रहा है तो उसके ऊपर और नीचे जो है अच्छी खासी बारिश होती है, बढ़िया बारिश होती है। जी। या उसके बहुत नीचे थोड़ा कम बारिश होगी या बहुत ऊपर थोड़ा कम बारिश होगी। लेकिन वो ट्रफ लाइन के इर्द गिर्द जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट रहेंगे वहाँ जो है बारिश अच्छी खासी बारिश होगी। तो लेकिन अभी जो है ट्रफ लाइन नीचे भी है और एक सिस्टम बन रहा है जी बे ऑफ बंगाल में, एक सिस्टम बन रहा है। अगर वो सिस्टम अगर एक्टिव हो जाता है तो उम्मीद कीजिए कि 4-5 दिन में बिहार में जो है अच्छी बारिश की संभावना बनेगी। एक अंतिम सवाल आपसे डीके भारती जी हम लेना चाहेंगे। एहतियातन आप किसानों को अभी क्या सुझाव देना चाहते हैं? हम तो किसानों को ये सुझाव देंगे कि अगर आप रोपनी कर चुके हैं, अगर आपका रोपनी हो चुका है, अगर पौधा को अगर पानी की आवश्यकता है तो आप अपना जो पंप सेट के माध्यम से आप पानी उसमें दे सकते हैं। लेकिन 4-5 दिन या 7 दिन के अंदर जो है फिर से यहाँ मानसून एक्टिव होगी और अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। जी तो सिस्टम बता रहा है। जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डीके भारती जी। ये थे मौसम वैज्ञानिक डीके भारती, जिन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि मानसून आने वाला नहीं है, हाँ डिले हो रही है, इस बात पर भी उन्होंने सहमति जताई है। औसतन जो बारिश होनी चाहिए थी वो बारिश नहीं हुई है, लेकिन 4-5 दिनों के अंदर मॉनसून फिर से एक्टिव हो सकती है। जो बेरुखी आसमान की, जो बेरुखी कुदरत की देखने को मिल रही है, वो बेरुखी से किसानों को निजात मिल सकता है। ऐसे में हमारे सहयोगी राजीव कमल पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, कहा जाता है कि अदरा नक्षत्र में धान रोपनी होती है, मॉनसून का सबसे ज्यादा प्रभाव उसी वक्त देखने को मिलता है। अदरा बीत गया, मॉनसून आधा बीतने के कगार पर है, बारिश नहीं हुई है, किसान क्या करेंगे? देखिए, एक बात साफ है कि मानसून की जो स्थिति जो पहले जब जून के लगभग लास्ट वीक में आती थी और 15 जुलाई कहा जाता था कि रोपनी की होती, लेकिन वो रोपनी का डेट भी खत्म हो गया है, तारीख भी जो हो गई वो भी खत्म हो गई है। बारिश यहाँ नामो निशान नहीं है। तो बिहार में बारिश की स्थिति ना के बराबर है और जहां इसके लिए सरकार ने भी डीजल अनुदान से लेकर और बिजली भी एक तरीके से देने की बात शुरू कर दी गई है और रजिस्ट्रेशन करवा रही है। इसी को लेकर किसानों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए कर रही है। लेकिन मौसम ना होने, मौसम के अगर बारिश नहीं होती है तो खेती में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि ये धान की खेती और इस समय पानी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे पहले जोतनी कराई जाती है, जोतना होता है खेतों को, जोतने के बाद फिर रोपनी होती है। रोपनी में अगर पानी की आवश्यकता, क्योंकि हर एक 2 दिन में उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन बिहार में बारिश अभी तक उस मौसम में नहीं बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 15 के ये होता था कि जून के लास्ट महीने से बारिश स्टार्ट हो जाती थी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय की पाबंदी है, इसीलिए आपको रोकना चाहेंगे। यूं तो ये विषय इतना बड़ा है कि घंटों कम पड़ जाएंगे अगर हम इस पर चर्चा करें तो। ये थे हमारे सहयोगी राजीव, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बातों को रखी। हमने किसानों की स्थिति से आपको रूबरू कराया कि अभी किसान किस स्थिति में जी रहे हैं। कुदरत की बेरुखी के कारण जो चिंता उनके सिर पर सवार है, ये चिंता हमारे, आपके लिए, सबके लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।